प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन, इस समय के लिए। परमेश्वर ने सुंदर सा दिन दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपने वचनों के अनुसार बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि आपको महिमा मिले यीशु के नाम से। हम लोग आज देखते हैं प्रभु की महिमा के लिए उस वचनों को, बच्चों के प्रति माँ का प्रेम। मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 10 और 35 वचन से हम लोग आज मनन करेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। तब जबद्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। एक माँ प्रभु के पास जाती है, यीशु मसीह के पास जाती है और उसकी इच्छा है कि प्रभु जो कुछ हम तुझसे मांगे वो हमारे लिए करे। तो प्रभु यीशु मसीह से वो बहन कहती है, उसने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। देखिए, परमेश्वर माँ की विनती सुनता है और उस माँ से पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आगे में कहता है, उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं और बैठे। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह को याकूब और यूहन्ना की माँ क्या कहती है, प्रभु जब तू अपने राज्य में है ना, तो मेरे बेटे को याकूब को और यूहन्ना को, एक को दाहिने बिठाना, एक को बाएं बिठाना। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मैं बपतिस्मा लेने पर हूँ, जो मैं कटोरा पीने पर हूँ, है ना, वो क्या तुम पी सकते हो। जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। मतलब जो परमेश्वर कहता है ये कर सकते हो, मनुष्य कहता है हाँ हो सकता है। लेकिन प्रभु यहाँ क्या कहता है ना, यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़, और किसी को अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कहा, मेरा काम नहीं है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं कहता, जो मैं पिता से सुनता हूँ वही करता हूँ। हाँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने काम करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था, वो परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए। मरकुस 1:35 में देखते हैं कि यीशु मसीह एकांत में जाता था, परमेश्वर पिता से प्लान को लेते थे, पिता से वार्तालाप करते, और दिनचर्या के लिए, दिन भर की बातों के लिए वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते। जो परमेश्वर पिता उनको कहते हैं वही वो इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे थे। ये स्त्री अपने बेटे के लिए विनती करने के लिए गई, परंतु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मेरा काम नहीं। आगे में जब कहते हैं, यह सुनकर दसों और याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं। हालेलुया। संसार में एक दूसरे पर प्रभुता करते, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। हर कोई अपना अधिकार दिखाना चाहता। लेकिन देखिए प्रभु कितना नम्र बनता है यहाँ पे। आगे में ध्यान से सुनिएगा। और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका सेवक बने। अगर बड़ा होना चाहता तो पहले सेवक बन। और आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि
उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह क्लियर लिख कर दिया हमको। यीशु मसीह कहता है मैं किसी की सेवा लेने नहीं आया, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करने आया। हाँ, किसकी सेवा की? बीमार, अनाथ। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास में हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने गए तो प्रभु यीशु मसीह के पास जो बीमार लोग थे वो आए, और बीमार लोग आकर यीशु मसीह ने उनको छुआ और परमेश्वर उनको चंगा करते चले गया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर माँ की ममता को अनादर नहीं करते, आदर करते, परंतु उनको कहते हैं मैं सेवा करने आया हूँ। जो पृथ्वी पर मुझे काम दिया गया वो मुझे करना है। आपको और मुझे भी जो परमेश्वर ने काम दिया है वो करना है। स्वर्ग में कौन सा स्थान हमको मिलेगा ये हमारा हाथ में नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के हाथ में है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा सा निकटता से देखते, तब जबद्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? परमेश्वर इच्छा करता है आप क्या चाहते हो, है ना। कभी कभी हम लोग परमेश्वर से वो मांगते हैं जो हमारी इच्छा से, है ना। हमें जो चाहिए हमें चाहिए, परमेश्वर देता है, परंतु उसमें परमेश्वर की भी इच्छा होना चाहिए जो मांगते हैं। इसने बहुत बड़ी चीज को मांगा था। क्या मांगा था? स्वर्ग में एक प्रभु यीशु आपके अगल में बैठे, दूसरा बगल में बैठे, एक सीधे हाथ पे बैठे और एक उल्टे हाथ पे बैठे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एकदम उस बहन को बता दिया ये मेरा काम नहीं। देखिए तो कहता है 20 अध्याय 21 वचन, उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वो उससे बोली ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक बाएं बैठे, है ना। वचन दे, वचन मांग रहा है, परमेश्वर से वचन मांग रहा है, यीशु मसीह से वचन मांग रही हो, मुझे वचन दे कि मेरे बेटे आपके बाजू में बैठना के लिए चाहते हैं। और यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, और जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते। उसने उससे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, और पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। परमेश्वर ने जिसके लिए जो स्थान रखा है परमेश्वर देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग सच्चाई जीवन बनकर आए, हमको उस मार्ग में चलना है। कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग, वो जीवन के मार्ग में चलना है। जब हम मार्ग में चलेंगे तो उस मार्ग में सच्चाई होना चाहिए। नहीं, हम लोग सच्चाई में चलने का मतलब जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करना। आगे कहता है 20 का 24 वचन, ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यहाँ पर भी वही चीज कहता है कि जो तुम में बड़ा होना चाहता, पहले सेवक तो बनो, सेवा तो करो। सेवा मतलब छोटी से कुछ सेवा के लायक काम करना। कौन सा सेवा के लायक काम कर सकते? गरीबों की सेवा करो, बीमारों का हालचाल पूछो, उनके लिए प्रार्थना दुआ करो, अनाथों का मदद करना है, विधवाओं की सुधि लेना है। और कहता है और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें।
आज सेवा करने के लिए प्रभु किस रीति से कहता है, उस सेवा में अपना प्राण भी दे दे। हाँ, यीशु मसीह ने कौन से बपतिस्मा की बात किया? यीशु मसीह जानता था जो मुझे कटोरा पीना है ना, वो कटोरा बहुत खतरनाक था। वो कटोरा, उसकी वो बेइज्जती वाला कटोरा, मतलब उस भले काम करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पर जो यातना होने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर जो होने वाली चीज थी, उस दुख से बाहर आने वाली, कोड़े खाने वाली, बेटे खाने वाली, यीशु मसीह के मुंह पर थूकने वाली बातें, और प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस तक के जो यात्रा है, मारा जाना, गाड़ा जाना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना। लोग बपतिस्मा भी लेते, तो बपतिस्मा में क्या होता है? हाँ, पानी में डूबना, डूबकर बाहर निकालना, मतलब पानी में लेके जाना, अपने पापों के लिए मर जाना, अपने आप को गाड़ देना, और पानी से बाहर आने का मतलब है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने का कारण बनना। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हम चाहते हमारे लिए करे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? स्वर्ग परमेश्वर ने रखा है हर एक मनुष्य के लिए। हमको परमेश्वर कहाँ रखता है? ये परमेश्वर की भली इच्छा। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, दुआ करना है, और हमें अपने दूसरों के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और प्रभु से आशीष को लेकर दूसरों तक आशीष का कारण बनना है, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना है। प्रभु आपको आशीषित करे। उस माँ की ममता अपने बच्चों के प्रति थी कि प्रभु मेरे बच्चों को तेरे दाहिने और बाएं बेटा, परंतु यीशु ने कहा मेरा काम नहीं है। एक प्रेम बच्चों के प्रति कितना है, अनोखा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इससे भी बढ़कर है, क्योंकि हम छोटा देखते उसके अगल बगल में बैठने के लिए, लेकिन प्रभु का और भी प्लान रहता। परमेश्वर क्योंकि कहता है मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। परमेश्वर आपको वो अद्भुत स्थान पे पहुंचाना चाहता है। जब प्रभु आपके साथ है तो प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करेगा और आपको फलवंत भी करेगा। जैसी माँ की ममता परमेश्वर से बातचीत करती है कि वो आशीषित मेरे बच्चे हो, और परमेश्वर की भी इच्छा है प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के नाम से, आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि माँ की ममता, माँ चाहती है कि मेरे बेटे एक दाहिने और दूसरा बाएं बैठे, परंतु पिता आपने एक वचन को बताया, मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आया हूँ। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, और जो परमेश्वर पिता तेरे वचनों के अनुसार आपकी भली इच्छा मनसा को पूर्ण कर। आप माँ के ममता को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ये मेरा काम नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं परंतु आप अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। प्रभु आपकी इच्छा को अपने लोगों में पूर्ण कर, क्योंकि आपने हमें पूंछ नहीं सिर बनाया, नीचे नहीं ऊंचा किया। और प्रभु आप जिस स्थान पे अपने लोगों को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा मैंने तुम्हारे लिए भवन बनाने जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। हम प्रार्थना करते प्रभु जैसे आपके वचन बोलते आपके लोगों के मनों में, हमारे जीवनों में उतरने दे, और आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन होने दे प्रभु जी। प्रभु आपके नाम को महिमा देते। यदि हमारे बीच में परमेश्वर कोई बीमार है, रोगी है, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए, हर एक बीमारी से बाहर आ जाए, और अपने वचनों के किरणों के तरह चंगा कर जिस खड्डे पे उसमें से निकालिए प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। आप अपनी प्रार्थना को इस नंबर पर भेज सकते या कॉल कर सकते, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।